हाय गाइस, थैंक यू कि आप अनबॉक्स कॉलेज के ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। मेरा नाम मिश्री है एंड आज हम लोग बात कर रहे हैं अलेख कुरूप के साथ। एंड हम उनसे बात करने वाले हैं उनके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिग्री के बारे में। अलेख हैज स्टडीड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई थिंक उन्होंने MIT से किया है एंड द Yes. डिग्री ही डिड को बोलते हैं मैकेनिकल सैंडविच और मैक सैंडविच। तो हम इस डिग्री के बारे में और जानने वाले हैं, एंट्रेंसेस क्या होते हैं, जॉब प्लेसमेंट्स क्या होते हैं एंड ये 4 साल जो डिग्री के होते हैं वो कैसे लगते हैं। Hi, thank you for watching the Unbox College podcast. Please remember, we are not career counselors, nor are we experts in the fields in which we work. These podcasts are just so we can pass on information and stories and equip students with insights into college life and culture. We hope you enjoy. Thank you. थैंक यू अलेख, हमारे साथ बात करने के लिए। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। आप जब 11th एंड 12th में थे तो आपने क्या प्रेपरेशन किया? क्या आपने कोचिंग क्लासेस किए? क्या आपने पढ़ाई की ताकि आप इंजीनियर बन पाओ? ओके हाँ, तो 11th-12th में मैंने काइंड ऑफ डिसाइड कर लिया था कि मुझे इंजीनियरिंग ही करना है लाइफ में, एंड उसके लिए मैंने साइंस स्ट्रीम चूज़ किया था। एंड जैसे अभी हर 11th एंड 12th में पढ़ने वाला बच्चा जानता होगा, मैंने भी कोचिंग क्लासेस लगाए थे फॉर IIT जैसे कॉलेजेस के लिए। और वो जो कोचिंग क्लासेस हैं वहाँ पे गया था मैं। एंड जो 11th एंड 12th में जो मेनली सब्जेक्ट्स आते हैं ऐसे टेस्ट में, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और इनके अलावा और कुछ थोड़े कॉलेजेस रहते हैं जिनके एग्जाम्स में इंग्लिश वगैरह करना पड़ता है, बट मेनली ये तीनों सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करना पड़ता है ज़्यादा करके 11th एंड 12th में। करेक्ट। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, ऑब्वियसली एक सबसे फेमस है JEE। उसके अलावा क्या क्या एग्जाम्स होते हैं एंड स्टेट वाइज एंड नेशनली भी? Okay. तो जेई तो है, जेई में भी एक्चुअली दो पार्ट्स होता है, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। तो जेई मेंस क्वालिफाई होने के बाद जेई एडवांस देना पड़ता है। वो ऑफ कोर्स मेनली आईआईटीज में मिलने के लिए रहता है या फिर एनआईटीज जो है उनके लिए रहता है वो। और जेई मेंस के स्कोर्स एक्चुअली दूसरे कॉलेजेस भी एक्सेप्ट करते हैं। कोई अगर स्टेट लेवल कॉलेजेस रहेंगे वो भी कभी कभार एडमिशंस उनके जेई के बेसिस पे देते हैं, बिकॉज उनके पास एक पर्टिकुलर परसेंटेज रहते हैं सीट्स जो जेई के लिए रहता है। उनके अलावा जो है बहुत सारे स्टेट्स को अपना अलग से एक एंट्रेंस एग्जाम रहता है। जैसे अभी महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लिया तो MHCET करके एग्जाम होता है, जो महाराष्ट्र स्टेट के जो कॉलेजेस है उनके लिए रहता है। एंड उसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस है जैसे बिट्स हो या VIT हो या SRM, मणिपाल, इनके अलग से अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो वापस नेशनल लेवल होते हैं। और उनके लिए पोर्शन मोस्टली सब सेम ही रहेगा, बट अलग एग्जाम होता है उनके एडमिशन्स के लिए। करेक्ट। तो बेसिकली इंजीनियरिंग के लिए मेन एग्जाम इज JEE, बट अगर आप JEE नहीं भी करो तो भी आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो स्टेट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस जो अपने खुद के एग्जाम्स रखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो हमने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया। बेस्ड ऑन ये जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके बेसिस के ऊपर हमको कोई कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। फर्स्ट ईयर कैसा होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में? तो फर्स्ट ईयर जितना मैं जानता हूँ, जितने मेरे दोस्त अलग अलग कॉलेजेस में हैं, यूजुअली फर्स्ट ईयर जो है सब हर ब्रांच के लिए सेम होता है। मतलब भले ही आप मैकेनिकल लो या कंप्यूटर साइंस लो या सिविल लो, सबके लिए यूजुअली फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। ऑफ कोर्स थोड़े कॉलेजेस में चेंज होगा वो, बट मोर और लेस हर कॉलेज में वही होने वाला है कि सबके लिए कॉमन रहेगा। तो फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग का मेन गोल क्या रहता है इज हर जो ब्रांच रहेगा इंजीनियरिंग का उनका बेसिक सिखाता है फर्स्ट ईयर। तो अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ बट फिर भी मुझे फर्स्ट ईयर में सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स थे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सबके लिए। तो जैसे इंजीनियरिंग को एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड बोलते हैं, तो इसके लिए रहता है बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि हर फील्ड में क्या क्या हो रहा है। एंड उसके अलावा नॉर्मली फर्स्ट ईयर में जो 12th स्टैंडर्ड मैथ्स रहता है उसका एक एडवांस्ड वर्जन सिखाया जाता है, M1 M2 करके। एंड फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करके सब्जेक्ट होता है। तो ओवरऑल जो फर्स्ट ईयर है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहता है टू इंजीनियरिंग, एंड उसके साथ साथ जो 12th स्टैंडर्ड में सीखे हुए सब्जेक्ट्स है उनके एक थोड़ा सा एक एडवांस्ड वर्जन हमें सिखाया जाता है फर्स्ट ईयर में। करेक्ट। मुझको आपको ये भी पूछना था कि इंजीनियरिंग, अच्छा ठीक है, फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्पेशलाइजेशन अगर पिक होते हैं तो कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं? सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। हर ब्रांच को अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं। थोड़े सब्जेक्ट्स कॉमन हो सकते हैं हर ब्रांच को, बट नॉर्मली कोर में जाते हैं।
एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जांपल लेंगे तो सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जैसे सॉम बोलते हैं उसे, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये जो कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं ये बेसिकली पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिग्री के फाउंडेशन है। आगे के साल में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जो भी सब्जेक्ट सिखाएंगे वो नॉर्मली उन सब्जेक्ट्स में अच्छे करने के लिए ये सब्जेक्ट्स का पता होना बहुत जरूरी है। सो ये जो है सेकेंड ईयर नॉर्मली एक बेस बनाता है। एंड तो उसके बाद जब थर्ड ईयर में आते हैं वो और एक सॉर्ट ऑफ एडवांस्ड वर्जन होता है सेकेंड ईयर में। तो जो सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में है फॉर इंस्टेंस थर्मोडायनेमिक्स, उसका एक एडवांस्ड वर्जन आता है हीट ट्रांसफर या थर्मल इंजीनियरिंग करके, जो थर्ड ईयर में आता है। वैसे ही फ्लूइड मैकेनिक्स जो है सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, उसका एक एडवांस वर्जन आता है टर्बो मशीन्स करके। एंड उसके बाद फोर्थ ईयर जो है ये सॉर्ट ऑफ द फाइनल स्टेज ही है, बट उसमें मोस्ट एडवांस्ड और मोस्ट कॉमनली यूज जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है वो वाले सब्जेक्ट्स आते हैं। तो एटलीस्ट मेरे कॉलेज में फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स मुझे इलेक्टिव्स थे, बट थोड़े कॉलेजेस है जहाँ पे थर्ड ईयर या कभी कभी इवन फर्स्ट ईयर से ही इलेक्टिव्स आते हैं। तो यूजली फोर्थ ईयर में इलेक्टिव्स देने का ये एडवांटेज ये होता है कि थर्ड ईयर तक जो हम सीखते हैं वो एक्चुअली सबको पता होना चाहिए। एंड फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स जो सब्जेक्ट्स आएंगे जैसे फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये वो सब्जेक्ट्स है जो एक्चुअली इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं और जिसके काफी सारे एप्लीकेशंस है इन रियल लाइफ। बट ये सब्जेक्ट सीखने के लिए फर्स्ट 3 इयर्स का अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है। तो एवरी ईयर जो है वो एक मोर और लेस एक एक्सटेंशन ही होता है पहले वाले साल का, जस्ट मोर एडवांस टॉपिक्स में जाता है हर साल। Correct. Specifically in engineering, आपके and specifically in your college, and maybe it's different, हर कॉलेज में अलग अलग होगा, बट आपके कॉलेज में एग्जाम्स कैसे होते थे? वो लोग टेस्ट कैसे करते थे आपको? तो मेरा जो कॉलेज था वो पुणे यूनिवर्सिटी से लिंक था, तो मैं अभी जो बोलूँगा वो एक्चुअली पुणे यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस के लिए अप्लाई होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा है कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में, नॉट जस्ट फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, हर साल में होता है एक मिड टर्म एग्जाम होता है एंड एक एंड टर्म एग्जाम होता है। तो फर्स्ट ईयर्स में जो मिड टर्म एग्जाम है उसको 2 फेजेस में कंडक्ट करते हैं जो ऑनलाइन एग्जाम्स में रहते हैं। तो 25 मार्क्स ऑनलाइन एग्जाम और एक 25 मार्क्स ऑनलाइन एग्जाम, एंड जो लास्ट एग्जाम है वो 50 मार्क्स का रिटन पेपर होता है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में। एंड सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, फर्स्ट ईयर में तो नहीं होता है बट सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स ओरल एग्जाम भी स्टार्ट होते हैं, जो वाइवास रहते हैं वो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स स्टार्ट होता है। बट थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स ये चेंज हो जाता है, जो ऑनलाइन एग्जाम है दैट स्टॉप्स एंड हमें 30 मार्क्स का एक मिड टर्म एग्जाम होता है जो रिटन है अगेन, एंड एक 70 मार्क्स का अगेन रिटन एंड टर्म एग्जाम। टेस्टिंग के बाहर जो होता है कॉलेज में, आई थिंक उससे भी हमें बहुत सीखने को मिलता है। एंड आई थिंक एक तरीका जो हम लोग सीखते हैं इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो आपके कॉलेज में स्पोर्ट्स कभी कभी होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो इंजीनियरिंग में आपके पास किस टाइप के एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर्स को भी मैं एक्चुअली 2 टाइप में सॉर्ट ऑफ डिवाइड कर सकता हूँ, वन इज टेक्निकल, वन इज नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल वो हो जाएगा जैसे स्पोर्ट्स हो या कल्चरल फेस्ट हो, वो टाइप के एक्टिविटीज है एंड बहुत लोग वो करते हैं जिन्हें इंटरेस्ट है। एंड टेक्निकल जो आएगा वो है मोर और लेस जो इंजीनियरिंग रिलेटेड ही रहेंगे। तो टेक्निकल के केस में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो जैसे कि बाहा हो गया है, एक सुप्रा है, रोबोकॉन, टिफान, हाइपरलूप, एक है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने का, एक एविएशन रिलेटेड है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, ये नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन होते हैं। तो नॉर्मली कॉलेज टू कॉलेज डिफर होगा, बट हर कॉलेज के पास उनके स्टूडेंट टीम्स रहते हैं जो इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के फॉर्म में हम ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कम्प्लीटली स्टूडेंट रन रहेंगे, फ्रॉम स्क्रैच एज अ स्टूडेंट हमें ही करना पड़ता है। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड वे, बिकॉज हमें एक्चुअली प्रैक्टिकली अप्लाई करने को अपॉर्चुनिटी मिलता है जो हम क्लासरूम में सीख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, स्पेशली अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फॉर्म में लेंगे तो बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स है जो मैंने नाम लिए हैं, उनके अलावा भी और बहुत है जो हर साल नए नए कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं। तो नो मैटर व्हाट योर इंटरेस्ट इज, तुम्हें एक कॉम्पिटिशन तो मिल ही जाएगा उससे रिलेटेड। करेक्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जो आप बोल रहे हो, इट्स
एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मैंने भी सुना है, लोग तब करते हैं जब उनको एक्चुअली प्रैक्टिकल मशीन्स के साथ खेलना पसंद है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर अगर वो अलाउ कर रहे हैं तो बहुत स्कोप है उस फील्ड में. आपने जो डिग्री किया है इट्स कॉल्ड मैकेनिकल सैंडविच एंड द नॉर्मल डिग्री इज कॉल्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग. आप मुझको बेसिक डिफरेंस बता सकते हो दोनों में? तो मैकेनिकल सैंडविच और नॉर्मल मैकेनिकल दोनों ही 4 ईयर के कोर्सेज रहते हैं. सैंडविच कोर्स में एक एडिशनल क्या होता है, बेसिकली जो 4 ईयर्स का एकेडमिक करिकुलम है उसे 3 ईयर्स में शॉर्टन करते हैं एंड 1 साल का इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप भी आता है उसमें. तो इसका एडवांटेज ये होता है कि सब्जेक्ट्स मोर और लेस सेम ही रहेंगे मैकेनिकल एंड सैंडविच में. कभी कभार थोड़ा पोर्शन कम कर सकते हैं फॉर द सैंडविच कोर्स, बट कोर सब्जेक्ट्स सेम ही रहते हैं, तो हम उतना ही सीखते हैं जो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट सीखेगा. बट उसके साथ एडेड एडवांटेज ये है कि 1 साल का इंटर्नशिप मिलता है. तो यूजुअली जो स्टूडेंट्स करते हैं इंटर्नशिप्स वो नॉर्मली 1-2 मंथ के इंटर्नशिप्स होते हैं इन बिटवीन सेमेस्टर्स. तो बट 2 मंथ के इंटर्नशिप में जो प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं कंपेयर टू 1 ईयर के इंटर्नशिप में हम जो प्रोजेक्ट कर सकते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है. तो इसमें एडेड एक्सपीरियंस बहुत मिलता है एंड एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन हमें 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मिल जाता है बाय डिफॉल्ट. तो उसका एक काफी एडवांटेज है बिकॉज ये थोड़ा प्रैक्टिकली ओरिएंटेड कोर्स होता है. प्रैक्टिकली एंड आपका इंटर्नशिप और इन डेप्थ हो जाता है, नॉट जस्ट सरफेस लेवल. एग्जैक्टली उसका इन बिकॉज आप 6 मंथ्स और 8 मंथ्स तक काम कर रहे हो एक ही कंपनी के साथ. वेरी इंटरेस्टिंग. मूविंग ऑन, तो अभी आपने डिग्री फिनिश कर ली है. पीपल विद योर क्वालिफिकेशन, जो लोगों के पास आपकी डिग्री है, वो कौन से कंपनीज में अप्लाई करते हैं फॉर जॉब्स? कहाँ उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बेस्ट फिट होती है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक ऐसा एडवांटेज ये है कि उसके फील्ड्स मतलब जो एप्लीकेशंस है वो बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में होते हैं. तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली नोन इज ऑटोमोबाइल. तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो है वो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है. तो उससे रिलेटेड कंपनीज रहते हैं टाटा, मर्सिडीज बेंज, महिंद्रा, स्कोडा, वोल्क्सवैगन, ये सब आते हैं फॉर प्लेसमेंट. और मेरे दोस्त भी हैं इन कंपनीज में. तो ये एक काफी ज्यादा है क्योंकि नॉर्मली लोगों का इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल रिलेटेड ही रहता है मैकेनिकल पे. बट दैट्स नॉट इट. उसके अलावा भी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनीज है वो भी आते हैं लाइक एटलस कॉपको, सैंडविक, किर्लोस्कर, गोदरेज, ये सब. एंड उसके अलावा आईटी सेक्टर में भी बहुत जाते हैं लाइक विप्रो एंड इन्फोसिस. फिर बायोमेडिकल साइड भी कंपनीज आते हैं. तो बहुत सारे कंपनीज आते हैं एंड ये सब डिपेंड होता है कि हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि नॉर्मली हर फील्ड के कंपनीज आते हैं फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग. फॉर मैकेनिकल. ऑसम ऑसम. एंड लिटरली आपने जो कवर किया है, मतलब मुझको लग रहा है कोई भी कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर कैन फाइंड कि उनकी जगह यहाँ पर है, डिपेंडिंग और उनका इंटरेस्ट किधर है, उनका एप्टीट्यूड किधर है. परफेक्ट. ओके, ये तो हो गया जॉब्स. आई एम श्योर काफी लोगों को इंटरेस्ट होगा टू मास्टर्स प्रोग्राम करने में. तो आफ्टर डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मास्टर्स प्रोग्राम लोग क्या करते हैं, क्या ऑप्शंस हैं एंड व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? मास्टर्स कर सकते हैं. मास्टर्स एंड पीएचडी दोनों बहुत पॉपुलर कोर्सेज है. इंडिया में भी कर सकते हैं, फॉरेन में भी कर सकते हैं. इंडिया में भी अगर करना है, फॉर इंस्टेंस अगर किसी का आईआईटीज में नहीं हो पाया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट वो मास्टर्स के लिए आईआईटी में अप्लाई कर सकता है. उसके लिए गेट करके एग्जाम रहता है, वो देना पड़ता है, सॉर्ट ऑफ लाइक जेई बट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ये तो हो गया इंडिया के लिए. एंड बाहर भी ऑलमोस्ट हर कंट्री में जो टॉप कॉलेजेस है सारे जगह पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं. यू टेक अबाउट यूएस का एग्जांपल, तो हर आईवी लीग कॉलेज में होता ही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग. देन यूरोप के केस में जो टॉप कॉलेजेस है लाइक ऑक्सफोर्ड या ईटीएच ज्यूरिख, ये सारे जगह पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है. एंड ये सब जो ऑप्शन आता है वो कम्स डाउन टू एक स्टूडेंट को कहाँ पे पढ़ना है, उसको कौन से फील्ड में पढ़ना है एंड वो फील्ड कौन से कंट्री में अच्छा है. सो फॉर इंस्टेंस लोग बोलते हैं लाइक ऑटोमोबाइल करना है तो जर्मनी इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज कार मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा वहाँ पे. दैट इज एन ऑप्शन जो मैकेनिकल करके कर सकता है. उसके अलावा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज है, उनमें भी मास्टर्स कर सकते हैं बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहेगा तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दोस मास्टर्स एज वेल. तो ऐसे अलग अलग फील्ड कर सकते हैं फॉर फर्दर स्टडीज. Awesome. I think mechanical engineering इतनी common degree है to be fair and बहुत लोग करते हैं क्योंकि employability है. But अगर genuinely उसमें interest है तो scope
ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुझको लगता है एंडलेस है फ्रॉम दिस कॉन्वर्जेशन. जो करना है कर सकते हो. मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज अ फील्ड जहाँ पर आप जितना चाहे उतना खेल सकते हो. सो थैंक यू आले कि आपने हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन दी. आई एम श्योर बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये आपका इन्फॉर्मेशन और आपके इंसाइट्स बहुत हेल्पफुल लगेंगे. अगर आपको आले के साथ एक वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करना है तो आप अनबॉक्स कॉलेज प्लस प्रोग्राम के लिए साइन अप कर सकते हैं. ये सब डिटेल्स आपको बायो में मिलेंगे एंड आप अब हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, थैंक यू. वी होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको यूजफुल इंसाइट्स मिले एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.